सर पिछला लास्ट टॉपिक समझ नहीं आया था सर, फिर से समझा दीजिए। क्या था लास्ट टॉपिक? कुछ क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन में क्या था? फिर उसको समझा। क्वेश्चन में था क्या, कुछ याद क्वेश्चन आ रहा सर। है? कौन सा क्वेश्चन? कुछ याद है? के बोला? सर हम बोले बोले सर हमारे पास स्क्रीन शॉट नहीं है सर, लास्ट में हम मीटिंग से निकल गए थे सर नेट प्रॉब्लम की वजह से, फिर बाद में वीडियो भी देखे तो उतना समझ नहीं आया। कुछ खास वैसा प्रॉब्लम नहीं है रामचंद्र, तुम देखोगे ना यूट्यूब वीडियो भी तो हो जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है जो कि सबको जो है सॉल्व सेट किया था। ये आसान नहीं था इस टॉपिक हाँ को। सर यही और बात। ये इस टॉपिक में हम लोग यही देख रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र होता है और प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से, जैसे ये है आपका रीजन 1, ये है आपका रीजन 1 लाल वाला। इस रीजन 1 में जो पोटेंशियल होगा, विभव, किसी भी बिंदु पे, चाहे ये है ए पॉइंट है A1, या ये पॉइंट है बी, बी भी रीजन 1 का पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, सी भी रीजन 1 का पॉइंट है, ये पॉइंट है डी, डी भी रीजन 1 का पॉइंट है। इन सभी पॉइंट में पोटेंशियल का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस क्षेत्र में पोटेंशियल का मान ऑलवेज पॉजिटिव। मगर हम लोग पिछले क्लास में ये कैलकुलेशन किए थे कि यदि हमारा जो पॉइंट है, रीजन जो है वो ये है, सेकेंड रीजन में होगा, यहाँ सेकेंड रीजन कहे दोनों चार्ज के बीच में, तो इसमें कोई एक 2/3 हिस्सा पे एक पॉइंट पकड़ है D/3 पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सो 0 हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा। और उसके इधर का कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए, सेकेंड रीजन का ए, बी है सेकेंड रीजन का बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा सेकेंड रीजन में। और ये मान लो पॉइंट सी है, ये भी सेकेंडरी रीजन में पड़ा, मगर इस बार पोटेंशियल जो है सो नेगेटिव हो जाए। तो ये जो सेकेंड रीजन है, इस रीजन में पॉजिटिव एट सम पॉइंट एंड नेगेटिव एट अदर पॉइंट। ये इस पे हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में। और उसके बाद फिर जो चीज हम लोग देखे थे वो ये देखे थे कि एक थर्ड रीजन, ये वाला क्षेत्र, और इस थर्ड रीजन में भी 2 हिस्सा होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मान 0 और इसके आगे कोई भी पॉइंट, मान लो ए पॉइंट थर्ड रीजन वाला ए पॉइंट, या बी पॉइंट थर्ड रीजन वाला बी पॉइंट, या सी पॉइंट थर्ड रीजन वाला, इन सबों पे पोटेंशियल का मान पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव। मगर इसके इधर यदि है पॉइंट डी है थर्ड रीजन, पॉइंट ई है थर्ड रीजन में, इन सबों पे पोटेंशियल का मान नेगेटिव है। इस पे हम लोग चर्चा किए थे और इसका वैल्यू पुट करके देखे थे। आप यदि उसका वैल्यू को याद कीजिएगा तो इस पे हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया था।
जैसे कि हमने कैलकुलेशन किया था, यदि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है तो ये बिंदु जो O है, O बिंदु जो है आपका, यहां है आपका O बिंदु। इस डिस्टेंस का 7 माइक्रोकूलम से इस O डिस्टेंस का दूरी 2/3d हो जाएगा। और ये वाला जो बिंदु है जहां पे विभव 0 आया था, उसका माइनस वाला चार्ज से दूरी d/3 हो जाएगा। मगर ये डिस्टेंस यदि d है तो यहां से ये दूरी जहां पे विभव का मान 0 होगा, ये भी d ही होगा। 10 सेंटीमीटर हम लोग लिए थे या 10 मीटर, और ये कैलकुलेट करके निकाले थे। तो गौर करने की बात यह है कि रीजन 1 में ऐसा कुछ है। रीजन 1 में सभी बिंदुओं पे विभव पॉजिटिव। रीजन 2 के कुछ बिंदुओं पे विभव पॉजिटिव है और कुछ बिंदुओं पे विभव नेगेटिव। रीजन 3 में भी कुछ बिंदुओं पे विभव पॉजिटिव है और कुछ बिंदुओं पे विभव नेगेटिव। और ये सब जगह में फॉर्मूला यही है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु है Q1, एक बिंदु है Q2, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P। तो Q1 से यदि बिंदु P का दूरी r1 है और Q2 से बिंदु P का दूरी यदि r2 है, तो बिंदु P पे विभव का सूत्र लिखेंगे, पहले से लिख चुके हैं, K Q1/r1 प्लस दूसरा आवेश भी है मेरे पास, उसको लिखेंगे K Q2/r2। इसी को सॉल्व करते थे, कभी ये पॉजिटिव आता था, कभी ये नेगेटिव आता था, डिस्टेंस उस्टेंस निकाल के खोज के कर ले, यही कहानी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका वीडियो देखना रामचंद्र छूटा होगा तो पूरा कैलकुलेशन था, एक एक पॉइंट पे कैसे होगा। पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग दिए हैं। ठीक है सर, देख लेंगे फिर से। हो जाएगा। ठीक है।